नेट परीक्षा हिंदी विषय हेतु विशेष शोध आलेख। शीर्षक है हिंदी में सर्वप्रथम। इसे लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश शरण ने। इस आलेख में उन रचनाकारों का सारगर्भित संक्षिप्त विवरण के साथ प्रामाणिक परिचय दिया गया है जिन्हें हिंदी की सर्वप्रथम रचना अथवा रचनाकार होने का गौरव प्राप्त है। 1. हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक गार्सन दतासी ने लिखा। फ्रांसीसी भाषा में लिखे गए इस इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी। इसका प्रथम भाग सन 1839 तथा दूसरा भाग सन 1846 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 700 कवियों का वर्णन किया गया है। ग्रंथ के पहले भाग में कवियों का परिचय और दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के उदाहरण शामिल हैं। तासी पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे, अतः उन्होंने उर्दू कवियों की ओर अधिक ध्यान दिया। ये ग्रंथ साहित्य का इतिहास कम, कवियों के जीवन का संग्रह अधिक लगता है। 2. हिंदी का सर्वप्रथम पत्र। हिंदी में निकलने वाला सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र उदंत मार्तंड था, जो 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। ये साप्ताहिक पत्र प्रति मंगलवार को छपता था। कुल 79 अंक निकलने के बाद सरकारी सहायता के अभाव तथा पर्याप्त ग्राहकों की कमी के कारण उदंत मार्तंड सन 1827 के दिसंबर महीने में सदा के लिए बंद हो गया। उसके अंतिम अंक में ये नोट छपा, आज दिवस लौ उग चुक्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जाता है दिन कर दिन अब अंत। 3. हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल आदिकाल है, जिसकी अवधि संवत 1050 से संवत 1375 मानी जाती है। इस काल का आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है, जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों व विद्वानों ने स्वीकार किया है। संदेश रासक, पौम चरियु, पाहुड़ दोहा, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो जैसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई। आदिकाल ही ऐसा काल है जिसे सर्वाधिक नामों से जाना जाता है, यथा वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, आरंभिक काल मिश्र बंधु। 4. हिंदी का सर्वप्रथम कवि। हिंदी का सर्वप्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना जाता है। इनका जन्मकाल 8वीं शती माना जाता है। आदिकाल के सिद्ध कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। इनके अन्य नाम सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र भी मिलते हैं। सरहपा को बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। हरिभद्र नामक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक के शिष्य थे। सरहपा पहले कवि हैं जिन्होंने सामाजिक पाखंड और आडंबरों का जमकर विरोध किया है और गुरु को महत्व दिया। सरहपा के लिखे हुए 32 ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति दोहा कोश है। 5. हिंदी का सर्वप्रथम सूफी कवि। हिंदी का सर्वप्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। इन्हें मौलाना दाऊद भी कहा गया है। इनके द्वारा रचित चंदायन अथवा चांदायन सूफी प्रेम काव्य परंपरा की पहली काव्य कृति मानी जाती है। इस कृति के चंदावत अथवा चंदावन अन्य नाम भी मिलते हैं। चंदायन का दूसरा प्रसिद्ध नाम लोर कहा भी है। इसमें चंदा और लोरिक की प्रेम कथा का मार्मिक वर्णन है। मुल्ला दाऊद का जन्म विक्रमी संवत 1400 और निधन विक्रमी संवत 1475 के आसपास माना जाता है। इनका जन्म स्थान डलमऊ माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में स्थित है। 6. हिंदी पत्रिका सरस्वती का सर्वप्रथम संपादक। लगभग सभी विद्वान हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका
सरस्वती का पहला संपादक श्याम सुंदर दास अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं, किंतु ये तथ्य नितांत असत्य है। सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वामी के अनुरोध पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने सरस्वती पत्रिका के लिए श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी, इन 5 साहित्यकारों की एक संपादक समिति बनाई थी। इस समिति के संपादकत्व में सभा के अनुमोदन पर जनवरी 1900 में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से सरस्वती प्रकाशित हुई। संपादक समिति के सदस्यों के नाम इस क्रम से दिए जाते थे। संपादक समिति: 1. बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, 2. पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, 3. बाबू जगन्नाथ दास BA, 4. बाबू राधा कृष्ण दास, 5. बाबू श्याम सुंदर दास BA। पहले वर्ष में सरस्वती का संपादन उक्त समिति करती रही। दूसरे वर्ष से सभा ने ये कार्य अकेले श्याम सुंदर दास को सौंप दिया। ये 3 वर्ष तक सरस्वती का सफलतापूर्वक संपादन करते रहे, किंतु चौथे वर्ष अर्थात जनवरी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने। अतः ये कहना गलत है कि श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के प्रथम संपादक थे। 7. हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक। हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक शकुंतला नाटक है। ये संस्कृत के महाकवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद है, जो सन 1863 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शकुंतला नाटक के लेखक लक्ष्मण सिंह का जन्म आगरा के वजीरपुरा नामक स्थान में 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी में हुआ था। वो इटावा में तहसीलदार नियुक्त हुए। सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता करने के फलस्वरूप इन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। सन 1870 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी गुटका में शकुंतला नाटक को स्थान दिया। बाद में प्रसिद्ध प्रेमी फ्रेडरिक पिंकार्ट ने इस नाटक को इंग्लैंड से प्रकाशित कराया। इस कृति से राजा लक्ष्मण सिंह को पर्याप्त ख्याति मिली और इसे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया। शकुंतला नाटक से एक उदाहरण दृष्टव्य है। अनुसूया हौले प्रियंवदा से, सखी मैं भी इसी सोच विचार में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी ये पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। पृष्ठ संख्या 97। 8. हिंदी का सर्वप्रथम दलित कवि। नवीनतम शोध के अनुसार पटना के हीराडोम को हिंदी का सर्वप्रथम दलित कवि माना जाता है। हीराडोम की एक कविता सरस्वती सन 1914 में छपी थी। इसका शीर्षक था अछूत की शिकायत। यद्यपि ये कविता भोजपुरी भाषा में है, किंतु विद्वानों ने इसे हिंदी दलित साहित्य की सर्वप्रथम कविता माना है। कविता का कुछ अंश इस प्रकार है। हमनी के राति दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के साहिबे से मिनती सुनाई भी। हमनी के दुख भगवानों न देखता जे, हमनी के कबले कलेसवा उठाई भी। पदरी साहब के कचहरी में जाय भी जा, बेधर्म होके रंगरेज बनी जाय भी जा। हाय राम धर्म न छोड़त बन तबाजे, बेधर्म होके कैसे मुहवा दिखाई भी। 9. हिंदी का सर्वप्रथम एकांकी। हिंदी का सर्वप्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट को माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ है। इसके प्रमुख पात्र आनंद और प्रेमलता हैं। काल्पनिक पात्रों का सहारा लेकर इस एकांकी में बड़ी ही सरल शैली में 2 प्रश्न उठाए गए हैं। जीवन क्या है और जीवन कैसे जीना चाहिए। 10. हिंदी की सर्वप्रथम कहानी। हिंदी की सर्वप्रथम कहानी सैयद इंशाअल्लाह खां कृत
रानी केतकी की कहानी है, जिसका रचनाकाल सन 1803 या सन 1808 माना जाता है। सन 1756 में मुर्शिदाबाद में जन्मे इंशाअल्लाह खां उर्दू फारसी के प्रतिभाशाली विद्वान और शायर थे। इंशा हिंदी खड़ी बोली गद्य के उन्नायक और विकास में खासा सहयोगी रहे थे। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उर्दू फारसी कृतियों की रचना की, किंतु इनकी सर्वाधिक ख्याति का आधार इनके द्वारा हिंदी की सर्वप्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी का लिखा जाना है। रानी केतकी की कहानी में रानी केतकी और कुंवर उदयभान की प्रेम कथा का वर्णन है। कहानी की भाषा मुहावरेदार, चटकीली और चलती फिरती है। कहानी के आरंभ करने के तरीके को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी महफिल में घोड़ा कुदाते हुए आने वाले लखनऊ के भांडों की तरह माना है। कहानी कुल 20 शीर्षकों में लिखी गई है। कहानी का आरंभ कहानी के जोबन का उभार और बोलचाल की दुल्हन का सिंगार शीर्षक से हुआ है। कहानी में कुल 8 पद हैं, जिन्हें दोहे अपनी बोली के कहा गया है। इनके अलावा एक गीत भी है। उदाहरणार्थ, दोहे अपनी बोली के, चाहे के डूबे हुए ए मेरे दाता सूब तिरे, दिन फिरे जैसे ऊनों के वैसे सबके दिन फिरे। 11. हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास। हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास भाग्यवती है, जिसके लेखक पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। इनके नाम के साथ फुल्लौरी के स्थान पर फिल्लौरी भी लिखा मिलता है। पंजाब के जिला जालंधर के फुल्लौर नामक नगर में जन्म लेने के कारण इनका नाम श्रद्धाराम फुल्लौरी पड़ा। फुल्लौरी ने कई कृतियों की रचना की, किंतु इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना भाग्यवती है, जिसे हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। ये भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रसिद्ध आरती जय जगदीश हरे भी श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित है। भाग्यवती का प्रकाशन सन 1887 में हुआ। पूरा उपन्यास अमृतसर में लिखा गया। इसकी पहली समीक्षा प्रदीप में प्रकाशित हुई। पंजाब सहित देश के कई राज्यों के स्कूलों में कई वर्षों तक भाग्यवती को पढ़ाया जाता रहा। इसे स्त्री शिक्षा का पहला उपन्यास भी माना जाता है। उपन्यास में बाल विवाह की निंदा और विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। उपन्यास की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से सहज ही हो जाता है कि ये उपन्यास उस समय विवाह में लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने इसकी 250 प्रतियां खरीदकर लड़कियों में बंटवाई थी। 12. हिंदी की सर्वप्रथम आत्मकथा। हिंदी की सर्वप्रथम आत्मकथा जैन कवि बनारसी दास कृत अर्धकथा अथवा अर्धकथानक है, जिसे सन 1641 में लिखा गया। जौनपुर के जैन परिवार में जन्मे बनारसी दास का जीवन आगरा में बीता। बनारसी दास ने कुल 5 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें नाटक, प्रबंध और छिटपुट कविताएं हैं, किंतु इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि का कारण इनकी आत्मकथा है। अर्धकथानक आत्मकथा छंदबद्ध है, जिसमें दोहा, चौपाई, छप्पय, सवैया छंदों का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जीवन 110 वर्ष होता है। बनारसी दास ने जब ये आत्मकथा लिखी तब उनकी आयु 55 वर्ष थी, अतः उन्होंने इसका नाम अर्धकथानक रखा। इस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेखक ने सत्य को बड़े साहस के साथ स्वीकार किया है। उसने इसमें अपनी पिछली जिंदगी में की हुई आशिकबाजी को बिना शर्म और संकोच के साथ व्यक्त किया है। तनिकुल कान लोक की लाज, भयो बनारसी आशिक बाज। 13. हिंदी का सर्वप्रथम प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ लिखने वाला विद्वान। हिंदी का सर्वप्रथम प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान का नाम पंडित कामता प्रसाद गुरु है, जिन्होंने हिंदी व्याकरण नाम से पुस्तक की रचना की। कामता प्रसाद गुरु का जन्म सागर, मध्य प्रदेश में सन 1875 ईस्वी में हुआ। ये सन 1920 में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित बाल सखा तथा सरस्वती पत्रिकाओं के संपादक रहे। इन्होंने 3 उपन्यास और 2 पौराणिक नाटकों की रचना की, किंतु
कामता प्रसाद गुरु की असाधारण ख्याति का कारण उनके द्वारा सबसे पहला प्रामाणिक हिंदी व्याकरण ग्रंथ का लिखा जाना है, जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने प्रथम बार सन 1920 में किया। ये विशाल ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुरोध पर सन 1920 में लिखा गया। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसके लेखन में कई ग्रंथों का सहारा लिया है। ग्रंथ की भूमिका में लेखक ने महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित लज्जाशंकर झा, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। इस ग्रंथ में प्रस्तावना और हिंदी की उत्पत्ति 2 खंडों के अतिरिक्त कुल 3 भाग तथा 52 अध्याय हैं। ग्रंथ के अंत में 4 परिशिष्ट दिए गए हैं। 14. हिंदी की परिमार्जित गद्य की सर्वप्रथम पुस्तक। हिंदी की परिमार्जित गद्य की सर्वप्रथम पुस्तक भाषा योग वशिष्ठ है, जिसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार में कथावाचक थे। पटियाला रियासत की महारानी देसो कौर को सुनाने के लिए ही निरंजनी ने अपनी एकमात्र रचना भाषा योग वशिष्ठ का प्रणयन किया। परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की ये पुस्तक लल्लूराम के प्रेम सागर से 62 वर्ष पहले लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। भाषा योग वशिष्ठ से एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ। तब वो उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम कर बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवन, आप सब तत्वों और सब शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समझाए के कहो। 15. हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक निबंध। हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक निबंध राजा भोज का सपना है, जिसके लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म 3 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ। आप सन 1856 में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। अंग्रेज सरकार ने इन्हें CSI की उपाधि से सम्मानित किया। सितारे हिंद ने मानव धर्मसार, वर्णमाला, वामा मनरंजन, इतिहास तिमिरनाशक आदि लगभग 35 कृतियों का प्रणयन किया, किंतु इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा राजा भोज का सपना नामक रचना का लिखा जाना है। राजा भोज का सपना का रचना काल सन 1850 के लगभग माना जाता है। इस रचना की गणना हिंदी की पहली कहानियों के अंतर्गत भी की जाती है, किंतु विद्वानों ने इसे हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक निबंध माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा को बहुत ही चलती सरल हिंदी माना है। इस निबंध में स्वप्न में आई सत्य की ज्योति के द्वारा राजा भोज के अहंकारी भाव को नष्ट किया गया है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। आ मेरे साथ आ, मैं मेरी आंखें खोलूंगा। निदान सत्य ये कह के राजा को मंदिर के उस बड़े ऊंचे दरवाजे पर चढ़ा ले गया कि जहाँ से सारा बाग दिखलाई देता था, और फिर वो उससे यूं कहने लगा कि भोज, मैं अभी तेरे पाप कर्मों का कुछ भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि तूने अपने तई निरा निष्पाप समझ रखा है। पर ये तो बतला कि तूने पुण्य कर्म कौन कौन से किए हैं कि जिनसे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर संतुष्ट होगा। पृष्ठ संख्या 98।